और आइए चलते हैं पलवल। हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो वोटिंग ट्रेंड है, अभी तक जितना फीसदी मतदान हुआ है सबसे अच्छा हम कहेंगे पलवल में ही देखा जा रहा है। क्या अमूमन ऐसे ही रहता है यहाँ पर और चुनावों में भी इतना ही उत्साह मतदाताओं में देखने को मिलता है या इस बार थोड़ा ज्यादा उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव चाहे कोई भी रहे, लेकिन पलवल के मतदाताओं में लगातार रुझान रहा है और पलवल जिले के 6 खंडों के 702 बूथों पर फिलहाल शांतिपूर्ण प्रक्रिया से चुनाव चल रहा है। और हालांकि सुबह 7 बजे सर्द मौसम होने के चलते संख्या थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जिस तरह से धूप निखरी है उससे लगातार बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महिला पुरुष के अलावा जो युवा वर्ग हैं वो भी आगे आकर अपना मतदान कर रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार मतदाता जो बूथों पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं और 702 बूथों पर जिला पुलिस की पैनी नजर है। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर तो पुलिस की पैनी नजर है, इसके अलावा जो सामान्य बूथ है उन पर भी पुलिस की पैनी नजर है, जिसके चलते अभी तक मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नजर नहीं आई है। शांतिपूर्ण ढंग से 702 केंद्रों पर जो है मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। जी आप बने रहे हमारे साथ सौरभ। हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और ये 27 को नतीजे आएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2024 का ये सेमीफाइनल है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बीते कुछ वर्षों की बात करें, जिस तरीके से देश के अंदर जो है वो किसान आंदोलन जो है वो देखने को मिला, उसके बाद लगातार जो है किसानों की समस्याओं को लेकर जो है वो लगातार किसान नेता जो है वो सरकार के विरुद्ध जो है वो खड़े दिखाई दिए। साथ ही साथ अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो बीते लगभग 1.5 वर्षों से जो है वो 1.5 वर्षों से अधिक समय से जो है पंचायत चुनाव कंडक्ट नहीं करवाए गए थे प्रदेश के अंदर, जिस वजह से बहुत से विकास के कार्य जो थे वो रुके हुए थे। ऐसी स्थिति के अंदर जब विकास के पंचायत चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, बाकायदा शांतिपूर्वक तरीके से जो है पहले 2 चरणों में चुनाव जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं। हालांकि अगर हम नूह को छोड़ दे तो वहां से कुछ एक हिंसक घटनाएं जो थी वो सामने आई थी, लेकिन उसके अलावा समूचे लेकिन आपने रवि यहाँ पर जिक्र किया कि किसान आंदोलन भी इस दौरान हुआ, लेकिन अगर बात करूं इससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए और उसमें देखने को नहीं मिला कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर नजर आया, क्योंकि उसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। देखिए, जिस तरीके से अगर हम नगर निगम चुनावों की अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें जो थी वो निष्कर्ष जो था वो निकलकर सामने नहीं आया। मुख्य विपक्षी दल जो थे वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े। सेम यही सिचुएशन जो है वो पंचायत चुनावों में भी है। हालांकि प्रथम चरण के पंचायत चुनावों में जो है वो इनेलो की बात करें, बीजेपी ने 4 जिलों के अंदर जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़े। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पहले चरण में जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़े। उसके बाद से दूसरे और तीसरे चरण के चुनावों को लेकर जो है कोई भी पार्टी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही। तो निश्चित तौर पर इस जो मौजूदा समय है, वोटर्स जो है वो काफी साइलेंट तरीके से जो है अपना काम जो है वो करते जा रहे हैं, लेकिन इसे निश्चित तौर पर जो है वो सेमीफाइनल तरीके से लेना चाहिए कि आखिरकार लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार के द्वारा, चाहे हम हाल ही में जिस तरीके से जो निर्णय लिए गए कि प्रदेश भर की जितनी भी बदहाल सड़कें हैं उनको जो है तुरंत प्रभाव से, यानी कि एक डेडलाइन जो है वो वहां पे दी गई थी कि इस डेडलाइन के अंतर्गत जो है प्रदेश की समस्त सड़कें जो बदहाल स्थिति में है उनको दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा नगर निगम को लेकर जो नगर निगम के अंदर जिस तरीके से अलग अलग क्लॉजेस बनाए गए ताकि आम जन को जो है वो असुविधा ना हो, उन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार द्वारा ये प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो वहीं अगर पंचायत चुनावों की बात करें तो पंचायत चुनावों का विकास जो था वो काफी समय से रुका पड़ा था। बहुत से जो ग्रांट्स होते हैं रवि, आप बने रहे हमारे साथ।